हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम करेंगे 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम 3 वीडियो करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, 2 और वीडियो हम करेंगे इसके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हर एंटरप्राइज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो इसमें दो आपके आंसर बन सकते हैं, या तो डिविडेंड पेड या फिर आपका इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर फॉर कैश। अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो ये एक्टिविटी आपके हर एंटरप्राइज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनती है। और सेम शेयर इशू करो आप या डिवेंचर इशू करो कैश के लिए, शेयर इशू करो या डिवेंचर कैश के लिए, वो हमेशा पार्ट बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं। सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको ये 3 आइटम दे रखे नीचे 4, इनको बताना है इनमें कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है और कौन सा ऑपरेटिंग है। तो देखिए, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये आपका पार्ट बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो ये आपकी पार्ट बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। परचेज ऑफ गुडविल, ये भी आपका पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अगर आप गुडविल खरीदते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और अगर लिखा होता गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल घट गई होती, तो वो आपका पार्ट होता ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, आप अपनी डिपॉजिट को वापस कर रहे हो, आपने जो पब्लिक से पैसा लिया था अब आप उसको वापस कर रहे हो, ये पार्ट है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जब भी आप शेयर का पैसा वापस करते हो, डिवेंचर का वापस करते हो, बोरोइंग अपनी वापस करते हो, वो पार्ट होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और चौथा है आपका पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर आपको डिविडेंड मिलता है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप गुडविल खरीदते हो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर आप पब्लिक डिपॉजिट की पेमेंट करते हो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। यहां पे 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। इससे पैसा आएगा यानी इनफ्लो होगा, या जाएगा यानी आउटफ्लो होगा, या नो फ्लो ऑफ कैश, ना आया ना गया। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर पर डेप लगाते हो तो फर्नीचर की वैल्यू कम होती है लेकिन ना पैसा आता है ना जाता है, तो ये नो फ्लो है। लेकिन रीजन क्या इसका? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन होता है आपका वो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसमें आपका पैसा नहीं जाता है लेकिन ये आपका खर्चा है। तो ये रीजन हो गया और ये नो फ्लो हो गया। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, अब देखिए फर्नीचर पर डेप लगाओगे तो भी फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, लेकिन जब रिटर्न ऑफ करोगे यहां पे आपने अपने पुराने फर्नीचर को बुक से हटा दिया, मतलब जो उसकी वैल्यू आती है उसको बुक से निकाल दिया। तो यहां पे आपने बेचा नहीं है, आपने बुक से निकाल दिया, मतलब आपके जो आपकी बैलेंस शीट थी उससे एसेट चला गया। तो यहां पे भी सेल नहीं हुई है लेकिन बुक से चला गया, तो ये भी नो फ्लो है क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं मिला, आपको कोई पैसा नहीं मिला। सेम नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये भी क्या आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, ऑन 1 अक्टूबर 2018 माइक्रो लिमिटेड इशू 20,000 8% डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू करे हमने? 20,000 8%, ये इनका नाम है, यानी 8% इन पे इंटरेस्ट पे करना होगा। 100 का एक है और कंपनी ने पे किया है इंटरेस्ट अब तक 80,000, तो 20,000 इंटू 100 20 लाख हो गया। 20 लाख का 8% 80,000, यानी आपने पे कर दिया ऑन दीज डिवेंचर्स ऑन 31
मार्च 2019, ईयर एंड पे आपने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको बताना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपके पास कितना पैसा आया। तो बड़ा सिंपल है, यहां पे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं आपको शॉर्टकट करके दिखा रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको कितना पैसा मिला। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आपने जब डिवेंचर इश्यू करे आपको कितने रुपए मिले? 20,000 इंटू 100, ये आपका हो गया 20 लाख। ये आपका हो गया 20 लाख। और आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 80,000। जो आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हो या ऑपरेटिंग में ऐड करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लेकिन ये खर्चा फाइनेंसिंग का है इसलिए फाइनेंसिंग में से लेस करोगे। तो ये पैसा आया, ये प्लस। और आपने जो इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, ये आपका पैसा गया, ये आपका आउटफ्लो है। ये कितना आ गया आपका? 80,000 माइनस में। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 19,20,000, 19,20,000। दैट इज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 19,20,000 रुपए आए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं इस बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन आइटम को आपको बताना है इनमें कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है या कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे। जब भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट पे करो या डिवेंचर पे करो, इन शॉर्ट आप अपनी कोई भी लायबिलिटी पे करते हो, तो वो आपका यहाँ पे पार्ट बन जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ये आपका पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी टू बी सोल्ड विद इन 90 डेज। जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है जिनको आप 20 दिन में सेल कर दोगे मैच्योरिटी से, जिनको आप 90 डेज में सेल कर दोगे मैच्योरिटी से, ये आपकी होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये 90 डेज के बाद होंगी तो ये आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन तो आप 90 डेज और उसके अंदर सेल कर दोगे तो ये आपकी पार्ट बनेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ये आपकी पार्ट होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड मेंशन ना करे 90 डेज या कोई भी डेज, तो आप हमेशा मानोगे मार्केटेबल सिक्योरिटी को, किस चीज को? मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर टाइम पीरियड 90 डेज से इससे कम है तो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर टाइम पीरियड नहीं दिया तो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना है। और अगर 90 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड दिया है तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो जब भी कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर, ये आपकी बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये पार्ट बनेगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन और करेंगे पार्ट बी में और पार्ट सी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।